नर नारी निकरे जिते, युवा वृद्ध और बाल, जो गजबाज अनेक पशु सूकर स्वान श्रीकाल। जो भी जीव सामने से गुजरता है उस बालक के, वो बालक आवत देखे दूर से जोड़े दोनों हाथ, पुण्य प्रणाम सबको करे और धरि धरि महिमे माथ। कोई कुत्ता भी सामने से जा रहा है तो उसको भी चरणों में मस्तक रख के प्रणाम कर रहा है। क्यों? क्योंकि सिए राम सब जग जानी, सिए राम सब जग जानी। ये उस बालक के लिए शिक्षा नहीं है जो सनातन है, जो धर्म को मानते हैं, जिनके हृदय में आस्था है, जो धार्मिक हैं, उन सब के लिए यह नियम है। ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। संत एकनाथ जी को गधे के रूप में हमारे भोले बाबा मिल गए। संत तुकाराम जी भोजन करने के लिए रोटी बनाई थी, सोचा जल लाऊं ठाकुर जी का भोग लगाऊं, इतने में कुत्ता रोटी लेकर के भागा। तो श्री तुकाराम जी ने देखा कि सूखी रोटी थी, अभी तो घी लगाया ही नहीं था, घी तो उसमें चुपड़ी ही नहीं थी। घी का डिब्बा लेकर के सीधे पीछे पीछे तुकाराम जी, अरे अरे सरकार रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, अभी इसमें घी नहीं लगाया था, घी लगा दो फूक पाओ। भगवान उस कुत्ते के शरीर से प्रकट हो गए। सिए राम में सब जग जानी, सिए राम में सब जग जानी, सिए राम में सब जग जानी, सिए राम में सब जग जानी। करहु प्रणाम और इसी तरह से वो बालक, कोई भी जीव सामने से गुजरता है तो चरणों में दूर से पृथ्वी पर ही मस्तक रख करके प्रणाम करता है। और इस तरह जब बालक के आयु में रहे 3 दिन से, जब 3 दिन का समय उस बालक के पास बचा तो संजोग से बड़े भाग उस मार्ग पे सप्त ऋषि, एक दिन सप्त ऋषियों ने उसी मार्ग से प्रस्थान किया। और जब सप्त ऋषि उस मार्ग से निकले तो रोज की भांति संस्कार में है, अभ्यास में है। सप्त ऋषियों को भी इसके पिता ने प्रणाम किया, इस बालक ने भी धरती में मस्तक रख करके प्रणाम किया। सातों ऋषियों ने जब इस नन्हे से बालक को प्रणाम करते हुए देखा मुनि मंडल को महिमे पढ़ के, और ध्यान रहे ये सप्त ऋषि कोई साधारण नहीं है, कोई साधारण महात्मा नहीं है। हाँ? दूसरे ब्रह्मा का सामर्थ्य रखते हैं सप्त ऋषि हमारे। और जब उन सप्त ऋषियों को इस बालक ने कि मुनि मंडल को मही में पढ़ के द्विज बालक दंड प्रणाम किया, द्विज बालक दंड प्रणाम किया, द्विज बालक दंड प्रणाम किया। मुनि मंडल को मही पढ़ के, मुनि मंडल को महिमे पढ़ के द्विज बालक
और जब उस नन्हे से बालक को इन सप्तऋषियों ने इस तरह प्रणाम करते हुए देखा तो आज सातों संतों के मुंह से एक साथ निकल पड़ा, चिरजीवी भव, चिरजीवी भव, चिरजीवी भव, चिरजीवी भव। ऋषियों ने आशीर्वाद दिया, ऋषियों ने आशीर्वाद दिया, ऋषियों ने आशीर्वाद दिया। चिरजीवी भव, 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 चिरजीवी भव। सातों ऋषियों ने आशीर्वाद दिया। और जब संतों के मुंह से यह आशीर्वाद उस बालक के लिए निकला कि जिसके आयु के केवल 3 दिन शेष बचे थे, तो उस बालक के पिता बगल में खड़े थे, उनके नेत्र सजल हो गए। सरकार, मेरे बालक की आयु 3 दिन, उसका कष्ट मुझको नहीं है। अपितु कर जोड़ पिता बोले कि होंगे सत्य आपके वचन कहे, इस दीन अभा के बालक के आयु में शेष दिन 3 बचे। सरकार, मुझे कष्ट इस बात का है कि आपकी वाणी व्यर्थ ना हो जाए। सप्तऋषियों ने एक दूसरे की तरफ देखा, लेकिन अब तो ब्रह्मवाक्य निकल गया है। उस ब्राह्मण से कहा कि एक काम करो, अब तुम इस बालक को हमें दे दो। पिता ने बालक को दे दिया सप्तऋषियों को, और सप्तऋषि विचार करने लगे कि अब क्या क्या जाए। शंकर बाबा का दिया हुआ ये वरदान है, और हम लोगों ने इसको चिरजीवी होने का आशीर्वाद दे दिया। सारे संसार में कितनी जग हंसाई होगी कि सप्तऋषियों की बात कट गई, उनका आशीर्वाद टल गया। इधर पिता ने कि बालक प्रदान कीन्हो, कि बालक प्रदान कीन्हो करके कठिन हिया, कि बालक प्रदान कीन्हो करके कठिन हिया, बालक प्रदान कीन्हो करके कठिन हिया। अब पिता ने तो दे दिया, लेकिन ऋषियों मुनियों ने क्या किया? ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया, ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया। बालक प्रदान कीन्हो करके कठिन हिया, ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया, ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया। सातों ब्रह्म ऋषि आपस में विचार करके और इस बालक को लेकर के पहुंच गए ब्रह्मपुरी, ब्रह्मा जी के पास। और जब ब्रह्मा जी के पास गए तो पहले इन सप्तऋषियों ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, और इन सप्तऋषियों के पीछे उस नन्हे से बालक ने भी ब्रह्मा जी को लेट करके और साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। और ब्रह्मा जी ने जब इस नन्हे से बालक को प्रणाम करते हुए देखा, सुन ब्रह्म वचन सुन के मुनि मंडली चली। ब्रह्मा जी के चरणों में प्रणाम करते ही ब्रह्मा जी ने देखा बड़ा प्यारा बालक है, सप्तऋषियों के साथ आया है तो कोई दिव्य बालक ही होगा। चारों मुख से वत्स चिरजीवी भवा, चिरजीवी भवा, चिरजीवी भवा, चिरजीवी भवा। सप्तऋषियों ने देखा कि अब तो ब्रह्मा जी ने जब इस बालक को चिरजीवी होने का आशीर्वाद दे दिया, सुन ब्रह्म वचन सुन के मुनि मंडली चली। सुन ब्रह्म वचन सुन के मुनि मंडली चली।
अपनी बला टली, अपनी बला टली। चलो कम से कम अपने सर से बाहर उतरा। अब अगर बात झूठी होगी तो ब्रह्मा जी की झूठी होगी, और दुनिया कहेगी जब ब्रह्मा जी झूठे तो सब ऋषि भी झूठे। अपनी बला टली, अपनी बला टली, अपनी बला टली, अपनी बला टली। ब्रह्मा ने चारों मुख से चिरजीवी कह दिया। ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया। सातों ऋषि चलने लगे पर हंसते हुए निकले। ब्रह्मा जी ने कहा बात क्या है? कहा महाराज जिसको चिरजीवी होने का आशीर्वाद दिया है, अब 2 दिन बचा है इसकी आयु में शेष। कहा तो पहले क्यों नहीं बताया? तो कहा महाराज यही समस्या तो मेरे सर पे थी। अब आप जानो, आपका काम जाना है। अगर ब्रह्मा जी झूठे तो सब ऋषि झूठे, आपके पीछे हम भी चुप जाएंगे। ब्रह्मा जी ने कहा भाई ये बालक दिव्य बालक है और भोले बाबा का दिया हुआ प्रसाद है, तो चलो अब उन्हीं के पास चलते हैं। भाई वो तो भाभू मेट सके त्रिपुरारी। लेकर के उस बालक को सप्तऋषि और श्री ब्रह्मा जी पहुंचे भगवान भोले बाबा के पास। भोले बाबा को स्तवन किया ब्रह्मा जी ने, सप्तऋषियों ने प्रणाम किया और पीछे से इस बालक ने भी साष्टांग दंडवत प्रणाम किया जब भोले बाबा को। तो भोले बाबा तो जानते हैं भक्तों की भावनाओं पे बलिहार है शंकर, और उनकी सबसे बड़ी विशेषता ये कि सुर या असुर हो कोई सब पे बराबर प्यार लुटाते हैं। सुर या असुर हो कोई सब पे प्यार है शंकर। अब भोले बाबा ने देखा कि एक नन्हा सा प्यारा बालक इतने सुंदर भाव से प्रणाम कर रहा है। आज हमारे भोले बाबा पंचानन 5 मुखों से चिरजीवी भवा, चिरजीवी भवा, चिरजीवी भवा। शिव ने विनीत हंस के मुख पंच से कहा, शिव ने विनीत हंस के मुख पंच से कहा, शिव ने विनीत हंस के मुख पंच से कहो, चिरजीवी भो, चिरजीवी सुत रहो, 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 चिरजीवी सुत रहो। अब जैसे भोले बाबा ने कहा चिरजीवी रहो, ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा का भार, ब्रह्मा का भार भोले बाबा ने ले लिया। अब शंकर जी झूठे तो ब्रह्मा जी झूठे, ब्रह्मा जी झूठे तो सप्तऋषि झूठे। अब आपका दिया हुआ वरदान था सरकार, अब आप जानो 21 दिन बचा है अब शेष में। जो आपने 5 वर्ष की आयु इस बालक को दी थी, अब 1 दिन बचा है। भोले बाबा ने कहा भाई तो पहले काहे को नहीं बताया? कहा सरकार कहा बताते, हम फंसे हुए थे तो हमने सोचा आपको भी फंसा मैं इसमें, तो 1 दिन मैंने बताया था ना कि भाभू मेट सके त्रिपुरारी। लेकिन ऐसे भी लेख मिलते हैं कि जब प्रभु श्री राम का वनवास होने लगा, महाराज दशरथ भगवान भोले बाबा की प्रार्थना करते रहे, आशुतोष तुम औढ़रदानी आरत हरोह दीन जन जानी। उधर भरत जी ननिहाल से आ रहे हैं, वो भी भगवान भोले बाबा का वंदन करते आ रहे हैं। मांग ही हृदय महेश मनाई, क्योंकि भोले बाबा तो अगर कोई ऐसी भाभी घटने वाली है तो उसको भी मेटने वाले हैं। अरे और तो और अपने घर की भाभी, जब माता सती को भ्रम हो गया, बड़ा समझाने का प्रयास किया, अंततः अपने घर की भाभी को भी वो स्पर्श नहीं किए। उसके पीछे कारण है, भगवान भोले बाबा
भाभी मेटने वाले तो हैं, लेकिन दो प्रकार की भाभी होती है। एक तो प्रारब्ध जन्य भाभी होती है। भोले बाबा कहते हैं कि जो व्यक्ति के प्रारब्ध बस अगर कोई उसके सामने समस्या आ रही हो तो उसकी भाभी को तो मैं सहज ही में मेट देता हूँ। लेकिन एक भाभी होती है कि हरि इच्छा भाभी बलवाना, कि जिस भाभी में उस हरि की इच्छा मिश्रित होती है। तो राम जी के बन जाने में राम जी की इच्छा थी, इसलिए भोले बाबा दशरथ महाराज प्रार्थना करते रहे, भरत जी प्रार्थना करते रहे, ध्यान नहीं दिया। और इधर जब माता सती को समझाने के बाद भी माता सती के समझ में बात नहीं आई, तब शंकर देखो धर ध्याना, फिर विचारा कि ओहो ये तो हरि इच्छा भाभी बलवाना, हृदय विचारत सम्मु सुजाना। इस भाभी को मेटना उचित नहीं है, क्योंकि इसमें तो मेरे ठाकुर की इच्छा है। आज उन संतों से ब्रह्मा जी से कहा एक काम करो, अब तुम इस बालक को यहीं छोड़ दो और तुम लोग जाओ। वो बालक भगवान शिव के दरबार में बाबा ने कहा कि ये हमारा जो शिवलिंग है तुम इसी के पास विराजो और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जप करो। वो दिन आ गया जिस दिन इसका अंतिम बयान था। बालक ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यमराज जी आ गया और जब अपने कालदंड का फंदा उस बालक के गले में डाला, उसी शिवलिंग को इस बालक ने पकड़ लिया, ओम नमः शिवाय किया। भोले बाबा त्रिशूल लेकर के प्रकट हो गए और यमराज को मारने दौड़े। यमराज ने हाथ जोड़ा, सरकार आपका ही दिया हुआ वरदान 5 वर्ष की आयु इस बालक को आपने दी थी, आज वो पूरा हो गया, मेरी क्या गलती है? भगवान भोले बाबा ने कहा, अच्छा एक बात बताओ, इस बालक को 5 वर्ष की आयु मैंने दी थी, वो आयु मैंने दी थी कि तुमने दी थी? यमराज जी ने कहा नहीं महाराज आपने दी थी। तो कहा जब मैंने दी थी तो मैंने जो इसको आयु दी है वो 5 वर्ष मेरे हिसाब से गिना जाएगा कि तुम्हारे हिसाब से गिना जाएगा? यमराज ने कहा नहीं सरकार वो तो गिना आपके हिसाब से जाएगा। तो भगवान भोले बाबा ने कहा नोट करो, हिसाब किताब लंबा है। कैसा महाराज? कहा देखो ब्रह्मा जी की आयु कितनी है? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, यानी एक कल्प बीतता है तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग जब बीते तो इसको एक कल्प कहते हैं, तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। और इस तरह से हिसाब लगाओ, ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष की होती है। तो भोले बाबा ने कहा कि ब्रह्मा जी की आयु में बीतत कल्प अनेक और 10 ब्रह्मा बीते बने तो शंकर का दिन एक। दिन की गिनती हमारे हिसाब से करोगे कि तुम अपने हिसाब से करोगे? 10 ब्रह्मा बीते बने तब शंकर का दिन एक। अब अंदाजा लगाओ कि उतने समय में यमराज कितने बदलेंगे। यमराज जी तो बेचारे कांप गए। हमारा जाने किस यमराज का नंबर लगे फिर इस बालक को ले जाने के लिए। भगवान भोले बाबा ने कहा सुन, ऐसे दिन के मास गिन और मासों के पुण्य वर्ष, और ऐसे 5 वर्ष रहे ये बालक सुखी सहर्ष। बोलो शंकर भगवान की जय। और शास्त्रों में फिर वही बालक मार्कंडेय ऋषि के नाम से प्रख्यात हुआ। तो ये क्या है? राम नाम को जिसने भी पकड़ा, जिस लक्ष्य के लिए पकड़ा, ये राम नाम उसको उसके उस लक्ष्य पर बड़ी सहजता से पहुंचा देता है।
कि दुई अक्षर को, है तो देखने में बड़ा छोटा राम, और बड़ा सहज नाम है। देखो हमारे श्री राम जी और हमारे श्री कृष्ण जी, राम जी का नाम कितना सीधा है, जिसके मुख में दांत भी ना वो भी बड़े आराम से राम बोल दे। कोई बात नहीं, शांति से बैठिए, प्रेम से, खूब भाव से, प्रेम से बैठिए। हाँ, थोड़ा सा समझ के बैठिए, ठीक है। कि दुई अक्षर को मंत्र मनोहर, दुई अक्षर को मंत्र मनोहर, सुमिरत शंभु भवानी, राम राम रटते रहो भैया जब तक रहे जिंदगानी, राम राम रटते रहो भैया जब तक रहे जिंदगानी, राम राम रटते रहो जब तक रहे जिंदगानी, राम राम रटते रहो। दुई अक्षर को मंत्र मनोहर, दुई अक्षर को मंत्र मनोहर, दुई अक्षर को मंत्र मनोहर, दुई अक्षर को मंत्र मनोहर। हार्नेस भोले बाबा, जिन भोले बाबा ने उस एक दिन के शेष बचे आयु के बालक को अमृत प्रदान कर दिया, और वो कृपा किसकी है? बस यही दो अक्षर राम नाम का। हमेशा सुमिरत शंभु भवानी, राम राम रटते रहो जब तक रहे जिंदगानी, राम राम रटते रहो जब तक रहे जिंदगानी। श्री राधे रटते रहो। ई नाम जपत मन मगन पवन सुत, नाम जपत मन मगन पवन सुत, नाम जपत मन मगन पवन सुत, नाम जपत मन मगन पवन सुत। और हमारे श्री हनुमान जी तो, उन्होंने तो इस राम नाम को ऐसा पकड़ा, इस राम नाम का हृदय में अपने इस तरह से इसको बांध लिया कि सुमिर पवन सुत पावन नामू, तो अपने बस कर राखे राम। है तो देखने में बड़ा छोटा नाम ये, लेकिन जैसे गजराज कितना बड़ा होता है, हाथी कितना बड़ा होता है, लेकिन उसके ऊपर जो पिलमान बैठा होता है उसके हाथ में एक कितना बड़ा छोटा सा अंकुश होता है। उतने बड़े गजराज को महामक्त गजराज कहूं, बस कर अंकुश खारब। तो इस राम नाम को हल्के में मत लेना। तन पुलक मगन मन बानी, राम राम रटते रहो, नाम जपत मन मगन पवन सुत, नाम जपत मन मगन पवन सुत, नाम जपत मन मगन पवन सुत, नाम जपत मन मगन पवन सुत। तन पुलक शिथिल बर पानी, राम राम जपते रहो, तन पुलक मगन बर पानी, राम राम
राम राम जपते रहो जब तक रहे जिंदगानी, राम नाम जपते। अच्छा, इस राम नाम के जपने से होगा क्या, फायदा क्या होगा? सबसे बड़ा फायदा तो नाम जपत हिए, नाम जपत हिए दैहिक दैविक, नाम जपत हिए दैहिक दैविक, भौतिक मिटे परेशानी। इस भाव सागर में आने के बाद जीव को तन दुखी, को मन दुखी, को धन बिन रहत उदास, दैहिक दैविक भौतिक तीनों तापों से हमेशा संतप्त रहता है जीव। अगर इस ताप से मुक्ति पाना है तो बस नाम जपत हिए दैहिक दैविक, नाम जपत हिए दैहिक दैविक, भौतिक मिटे परेशानी, राम राम जपते रहो भैया मिटे परेशानी, राम नाम जपते रहो। और एक बात और बताएं, हमारे संत कहते हैं कि सबसे बड़ी संपत्ति क्या है और सबसे बड़ी विपत्ति क्या है। एक बार श्री हनुमान जी से पूछा किसी ने कि प्रभु एक बात बताओ, हमारे जीवन में सबसे बड़ी संपत्ति क्या है और सबसे बड़ी विपत्ति क्या है? तो कहा हनुमंत विपत्ति तो होई और जब तव सुमिरन भजन न होई। जब ठाकुर जी हमारे हरि से विस्मित हो जाएं तो समझ लेना यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी विपत्ति, यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा विपत्ति काल है। और ये हनुमान जी ने कहा, मैंने नहीं कहा। नाम जपे सम लाभ नहीं, नहीं नाम जपे सम लाभ नहीं, नहीं नाम तजे समुहानी, राम राम जपते रहो भैया जब तक मुझे परेशानी, राम नाम जपते रहो भैया। हे जन राजेश नाम जो सुमीरे, जन राजेश नाम को सुमिरे, जन राजेश नाम जो सुमीरे, जन राजेश नाम जो सुमिरे, सोई भगत सोई ज्ञानी, राम राम जपते रहो भगत सोई ज्ञानी, राम नाम जपते रहो भैया। सोई भगत सोई ज्ञानी, श्री राधे राम नाम जपते रहो। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। श्री कृष्ण श्री कृष्ण 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 श्री कृष्ण श्री ओ श्री राम राजा सरकार की जय। इसलिए हम सभी के जीवन में कभी कोई कष्ट आए, इस राम नाम को पकड़ने का प्रयास करो, काम करते रहो, राम नाम जपते रहो। झाड़ू लगा रहे हो, राम राम कर रहे हो, क्या जा रहा है भाई? लेटे बिस्तर पर लेटते ही नींद नहीं आती, राम राम करते। हम एक बात और बता रहे हैं, जो नींद की गोली खा रहे हो, नींद की गोली खाने पर भी जिनको नींद ना आ रही हो, वो बिस्तर पर लेटो
और श्री राम नाम का जप शुरू कर दो कि चलो जितनी देर नींद नहीं आएगी उतनी देर में राम नाम का जप करूंगा। तो ये आपका पाप ही आपको सुला देगा। अगर प्रारब्ध में नहीं है कि आप सत्कर्म कर सको तो आपका पाप ही आपको नींद की गोली से दूर कर देगा। कह देगा इसको जल्दी सुलाओ, नहीं तो ये राम नाम जपना शुरू कर देगा, तो पाप सारे छीण होते चले जाएंगे। हाँ, वो है ये राम नाम। आजमा के देख लेना, जिसको कम नींद आती हो आप राम नाम जप करके और कल आकर के मुझको बताना, आज ही देख लेना इसको। महाराज 5 मिनट नहीं लगेंगे। अगर प्रारब्ध अच्छा होगा तभी निद्रा थोड़ी देर में आएगी, और अगर कहीं उधर गठरी ज्यादा है तो फिर ज्यादा देर नहीं लगेगी। आइए एक बार हम सभी खूब ईमानदारी से द्वारिकाधीश का जय जयकार करें और हम सभी प्रसंग से जुड़े। कल हमारे कृष्ण कन्हैया का पराम्बा रुक्मिणी के साथ प्रथम विवाह हुआ। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय। चूंकि विवाह कार्य द्वारिका में नहीं संपन्न हो सकता था, क्योंकि एक बार श्री दुर्वासा ऋषि ने, दाऊ भैया ने दुर्वासा ऋषि को आमंत्रित किया और उसी क्षण किसी नरेश का इनके पास पत्रिका आ गया और उस पत्रिका को ये खोल कर देखने लगे। दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ गया कि तुम विवाह की पत्रिका, संत को आमंत्रित करके, संत को बुला करके विवाह की पत्रिका देखने लगे, इसलिए मैं शाप देता हूं कि तुम्हारे द्वारिका में कोई विवाह कार्य संपन्न नहीं होगा आज के बाद। शाप देते हैं। इसीलिए हमारे कृष्ण कन्हैया का प्रथम विवाह पराम्बा रुक्मिणी का माधवपुर में हुआ, जो कि द्वारिका से आज भी 108 किलोमीटर की दूरी पर है, दक्षिण दिशा में, दक्षिण में नहीं, पश्चिम दिशा में। तो प्रथम विवाह जब हो गया, पराम्बा रुक्मिणी जी आ गई। दूसरा विवाह श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं, राजन दूसरा विवाह तुम्हारे कृष्ण कन्हैया का एक रीछ की पुत्री से हुआ, यानी भालू से। परीक्षित महाराज बड़े आश्चर्य में पड़ गए, महाराज यह कैसे? तब विस्तार से श्री सुखदेव जी महाराज ने महाराज परीक्षित को भगवान के दूसरे विवाह का वर्णन किया। कहा, राजन एक बार एक सत्राजित नाम का राजा, जिसने सूर्य भगवान की बड़ी आराधना की, तो सूर्य भगवान ने उसे प्रसन्न होकर के एक मणि प्रदान की। और उस मणि की ये विशेषता थी कि जब वो गले में धारण कर लेता था तो लगता था दूसरा सूर्य प्रकट हो गया हो। नाम था श्यामंतक मणि। और उस मणि की ये विशेषता थी कि वो 60 भार सोना रोज दिया करती थी, जिसके घर वो होती थी। ये भरी वाला भार नहीं जो 10 ग्राम वाला है, 60 भार उस समय कहते थे, लगभग 2 क्विंटल को। तो 2 क्विंटल सोना वो मणि रोज प्रदान करती थी। तो एक दिन वो अपने गले में धारण करके सत्राजित उस मणि को और हमारे द्वारिकाधीश के पास आया, हमारे कृष्ण कन्हैया के पास। कन्हैया ने जब उसकी मणि देखी, उसकी विशेषता पूछी, सत्राजित ने बताया, महाराज ये 2 क्विंटल मणि रोज प्रदान करती है। तो कन्हैया ने सत्राजित से पूछ लिया कि तुम्हारे घर में कितने सदस्य हैं? सत्राजित ने कहा, महाराज मैं हूं, पत्नी है, बेटा है, बेटी है और 2-4 सेवक हैं। कन्हैया ने कहा कि देखो, तुम्हें इतने धन की तो जरूरत है नहीं। अगर ये मणि हमारे द्वारिका के राजकोष में तुम जमा करवा दो तो इससे समाज की सेवा होगी। और जब भी कभी ऐसी स्थिति आएगी कि इस भूमंडल पर कभी कोई अकाल पड़ जाए, दुर्भिक्ष फैल जाए, तो फिर इसके धन से इस पर रहने वाले, इस धरा पर रहने वाले जीवों के उदर भरण की व्यवस्था हो जाएगी। सत्राजित से कहा, पर सत्राजित ने मणि देने के लिए मना कर दिया। भगवान ने कहा कोई बात नहीं। सत्राजित गया घर। संयोग से अगले दिन उसका भाई, छोटा भाई जिसका नाम प्रसेन था, उस मणि को गले में पहना और जंगल शिकार करने गया।
तो गया तो महाराज चला ही गया, लौट के आया नहीं। 2 दिन 4 दिन बीता और जब प्रसेन वापस लौट के नहीं आया तो सत्राजित को लगा कि लगता है कि द्वारिकाधीश ने हमसे वो मणि मांगी थी और मैंने दिया नहीं, तो हमारे भाई को लगता है कि मरवा दिया और मणि हरण कर लिया। उड़ते उड़ते ये खबर हमारे कन्हैया तक पहुंची। कन्हैया ने विचार किया कि ये कलंक देख लो, ये तो अकारण का कलंक लाद दिया। जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी, जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी, कौन अग्नि से तेज, कौन काजर से कारी। तो उत्तर दिया कि जल से पतला ज्ञान है, ज्ञान है, जल से पतला ज्ञान है और पाप भूमि से भारी, और क्रोध अग्नि से तेज और कलंक काजर से काज। कन्हैया ने सोचा महाराज ये तो अलग कलंक लगाया। दाऊ भैया से कहा, दाऊ भैया ये तो कलंक अब तो धोना ही पड़ेगा। दाऊ भैया ने कहा कन्हैया अवश्य तूने वो जो भादों में चौथी वाला चंदा होता है सभी जानते होगे ना, कोई देखते नहीं हो, उसका महत्व ये पुराणों में वर्णित है। कन्हैया से कहा जरूर तुमने चौथ का चंदा देखा है। इसके पीछे भी बड़ी एक सुंदर अंदर कथा आती है कि चंद्रमा को एक ऋषि का शाप लगा हुआ था। तो जब चंद्रमा ने अपनी गुरु पत्नी के ऊपर कुदृष्टि डाली, उस समय बृहस्पति जी ने ही चंद्रमा को शाप दिया था कि इस दिन जो तेरा दर्शन कर लेगा वो कलंकित हो जाएगा। तो दाऊ भैया ने कहा कन्हैया अब तो भैया इस कलंक को मिटा किसी तरीके से, नहीं तो बड़ी बदनामी होगी। अगले दिन कन्हैया उस मणि की तलाश में निकले तो किसी वन प्रखंड में गए, तो जाके आगे देखा तो उसके भाई की लाश पड़ी हुई थी, पर उसके गले में मणि थी नहीं। देखा तो उसके लाश के पास में शेर के पंजों के चिन्ह थे। उसको देख करके जब कन्हैया और आगे गए तो आगे जा करके देखा कि वो शेर मरा पड़ा हुआ है, मणि वहां भी नहीं है, पर वहां से एक रीछ के चरणों के निशान कन्हैया को दिख गए, एक भालू के पंजे के निशान दिखे। और भगवान उस पंजे के निशान को देखते देखते एक बड़ी सुंदर प्यारी गुफा में पहुंच गए। और जब उस गुफा के पास पहुंचे, अंदर प्रवेश किया, तो गुफा के द्वार पर ही एक छोटी सी रीछ कन्या बैठी और उसी मणि से खेल रही थी। कन्हैया ने जब उस मणि को उस कन्या से लेना चाहा, इतने में वो चीख पड़ी, और जब चीख पड़ी तो अंदर से रीछराज जामवंत, वो त्रेता वाले ही श्री जामवंत जी, जो कि द्वापर में इसी घड़ी की प्रतीक्षा में युग बिता दिया। त्रेता में जब प्रभु श्री राम रावण पर विजय प्राप्त करके अयोध्या आए तो सबने कुछ ना कुछ मांगा, भगवान ने सबको कुछ ना कुछ प्रदान किया। और जामवंत जी से कहा कि भाई आप भी कुछ मांगो। तो कहा सरकार क्या मांगू, रावण जैसे योद्धा से युद्ध करके पेट भरा नहीं। और वास्तविकता है जामवंत जी जैसा बलवान जब महाराज बलि के त्रैलोक्य का हरण करने के लिए हमारे प्रभु ने विराट रूप धारण किया,
जितनी देर में उन्होंने 2 चरणों में ऊपर के भूभुआ स्वाह मह सत्यलोक तब सत्यलोक तक ऊपर का, नीचे अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल रसातल तक भगवान ने जितनी देर में इन ब्रह्मांड को नापा। हमारे जामुन जी के बल पराक्रम को देखिए कि बलि बांधत प्रभु बाढ़ऊ सो तन बरन न जाए उभय खरी मा दीन्ही 7 प्रदक्षिण धाय। उतनी देर में भगवान के उस विराट स्वरूप का 7 बार उन्होंने परिक्रमा किया। तो भला उस रावण की सेना में कौन उनके बराबरी कर सकता था। जब श्री लखनलाल जी और मेघनाथ का युद्ध हो रहा था तो एक बार एक बड़ी विकराल शक्ति श्री लखनलाल जी के ऊपर छोड़ी मेघनाथ ने। और श्री लखनलाल जी के जामुन जी ने देखा कि श्री लखनलाल जी के इस शक्ति का कोई उत्तर है नहीं। धन्य है श्री जामुन जी, वामांग में विराजमान थे। और मेघनाथ ने लक्ष्मण जी को ललकार की उस शक्ति का प्रयोग किया। अस कही तरल त्रिशूल चलायो, वो शक्ति लक्ष्मण जी के पास आती, लक्ष्मण जी को स्पर्श करती। इतने में झपट के जामुन जी ने उस शक्ति को ही पकड़ लिया। जामवंत कर कही सोई थायो, हाथों से ही पकड़ लिया और मारे से मेघनाथ के छाती। वही शक्ति पुनः मेघनाथ की छाती में प्रहार किया जामुन जी ने। और फिर तो उस दिन उसको सम्रांगण से वापस ही जाना पड़ा। तो श्री जामुन जी ने ठाकुर जी से कहा, सरकार लड़ाई तो हुई लेकिन पेट भरा नहीं उस लड़ाई में। हमारे सरकार से कहा कि अगर आपसे 1-2 हाथ होता तो कुछ आजमाने अवसर मिलता तो कुछ पता चलता। हमारे सरकार ने कहा, देखो भाई मर्यादा पुरुषोत्तम हूं और सेवक स्वामी का युद्ध हो ये मर्यादा नहीं है। इसलिए एक काम करो, जब हम उस रूप में आएंगे जिस रूप में मैंने किसी को छोड़ा ही नहीं है, चाहे चोर हो चाहे जिस प्रकार का व्यक्ति हो, सबको बुलाया है अपने पास। तो चलो तब तक सो। वही जामुन जी आज जब कृष्ण रूप में हमारे ठाकुर जी गुफा में आए तो महाराज मल्ल युद्ध प्रारंभ हुआ और एक पखवाड़े तक हमारे कृष्ण कन्हैया और जामुन जी में भीषण संग्राम हुआ उस गुफा में। और एक पखवाड़े के बाद में जब हमारे कन्हैया ने मारा मुक्का और पकड़ के रगड़ा जामुन जी को, तब जामुन जी को होश आया, ओ सरकार छोड़ दो, पहचान गया पहचान गया। अरे आप तो मेरे राम जी हो, मेरे राम जी। चलो भाई ठीक है, वो ये जो मणि है ना इसको हमें दो, बड़ा कलंक लगा हुआ है। कलंक बहुत खराब चीज होता है महाराज की। और ये चाहे हो राजा चाहे भिखारी, छोड़ता किसी को नहीं। चाहे हो राजा चाहे भिखारी, चाहे हो पापी चाहे पुजारी, चाहे संत महात्मा हो चाहे भिखारी पुजारी हो, अरे चाहे भगवान का है ना हो, देख लो इसका भी अपना स्थान है। तो जामुन जी ने कहा, सरकार वैसे तो सर्वस्व आपका है, लेकिन इस मणि को मैं एक बार दान कर चुका हूं। इस मणि को मैंने अपनी बेटी को दे दिया है और दान दी हुई वस्तु अब उस पर मेरा अधिकार नहीं रहा। हाँ, एक व्यवस्था है इस मणि को पाने के लिए आपको। भगवान ने कहा चाहे जो व्यवस्था हो मैं हर व्यवस्था स्वीकार कर लूंगा, लेकिन ये मणि मुझको चाहिए कलंक छुड़ाने के लिए। कहा तो एक काम कीजिए सरकार, ये मेरी बेटी है
इसको आप स्वीकार कर लीजिए और इस बेटी के साथ इस मणि को आप दहेज में ले लीजिए, काम खत्म। भगवान ने श्री जामवंती जी को स्वीकार किया। अब ऐसा थोड़ी है कि वो रीछ रूप में द्वारिका गई थी। अरे विचार करो कि जिसकी कृपा विलासता से, जिसकी कृपा दृष्टि से, अरे वो ठाकुर जी कैसे हैं, वो तो सुंदरता को सुंदर कर रही। ये जो सुंदरता है इसको भी सुंदरता प्रदान करने वाले हमारे ठाकुर जी। द्वारिका में पराम्बा रुक्मिणी और श्री जामवंती जी का एक स्वरूप था। कभी कभी आगे चल करके जब हमारे कृष्ण कन्हैया के नाती पोते होते हैं, बेटे होते हैं, तो कभी कभी पराम्बा रुक्मिणी को जामवंती मैया समझ बैठते थे सारे बालक, और पराम्बा जामवंती जी को श्री रुक्मिणी जी समझ बैठते थे, एक स्वरूप की। तो घर लेकर के आए जामवंती जी को और सत्राजित को संदेशा दिया। आया सत्राजित, कहा ले अपनी मणि, तेरे भाई को शेर ने मारा था, उस शेर को रीछ ने मारा, मैं ढूंढ करके लाया, ये ले तू अपनी मणि पकड़, कलंक से मुक्ति दे मुझको। सत्राजित बेचारा बड़ा लज्जित हुआ, ओहो मैंने द्वारिकाधीश को एक कलंक लगा दिया, जगत में बड़ी जग हंसाई हुई। सत्राजित चरणों में गिर गया, सरकार सारे जगत को इस बात का पता चलेगा कि मैंने आपको कलंकित कर दिया, आपको कलंक लगाया, तो बड़ा उपहास हो जाएगा मेरा, क्या करूं सरकार। अगर आप हमसे रिश्ता जोड़ लो, अपना संबंधी बना लो, तो सारा कलंक, सारा दोष समाप्त हो जाएगा मेरा। धन्य है मेरे कन्हैया। कहा कोई बात नहीं, कैसे बनोगे? कहा मेरी बेटी जो है सत्यभामा, आप उसे पत्नी के रूप में स्वीकार कर लो। कन्हैया ने कहा फिर चलो करो तैयारी, क्या करना है। तीसरा विवाह सत्यभामा जी के साथ हुआ। सत्राजित ने उस मणि को भगवान को दहेज के रूप में देना चाहा। भगवान ने कहा तेरी बेटी को तो मैं स्वीकार कर लूंगा, पर ये मणि नहीं लूंगा। अच्छा, लेकिन एक काम करना, इस मणि से जितना सोना प्रकट होता है वो तुम रोज द्वारिका पहुंचाओ। तीसरा विवाह सत्यभामा जी के साथ हो गया। इसीलिए महाराज की, हमारे श्री कृष्ण कन्हैया की 16,108 पटरानियां थी। पराम्बा रुक्मिणी जी को तो एक बार श्री कन्हैया ने क्रोध दिलाना चाहा, आगे की कथा में आप श्रवण करेंगे, फिर भी क्रोध नहीं आया। लेकिन ये जो श्री सत्यभामा जी थी, ये थोड़ा बात बात में रूठ जाया करती थी। क्यों? बड़े बाप की बेटी थी ना। अरे 2 कुंटल सोना रोज आता है मायके से अब दहेज का तो भाई कुछ ना कुछ असर रहते हैं। बिना दहेज की बहू लाओगे घर में, खूब सम्मान करेगी, खूब सेवा करेगी। अब बाकी अंतर आप लोग समझ लो खुद, हमको क्या कहना पड़ेगा। तो तीसरा विवाह हुआ सत्यभामा जी से, और चौथा विवाह हमारे कृष्ण कन्हैया एक बार गए हस्तिनापुर, तो श्री अर्जुन और हमारे श्री कृष्ण दोनों रथ में बैठ करके यमुना के किनारे विचरण कर रहे थे। अचानक कन्हैया ने देखा कि कोई नारी यमुना तट पर बैठी तपस्या कर रही है। अर्जुन जरा देखो तो ये कौन है भाई, और ये देवी जी क्या चाह रही हैं, किसके लिए तपस्या कर रही हैं। अर्जुन गए तो उस नारी ने अपना परिचय दिया, पार्थ मैं सूर्यपुत्री यमुना कालिंदी, यमराज की बहन, और तपस्या किस लिए? कहा बस द्वारिकाधीश को पति रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही हूं।
अर्जुन दौड़े दौड़े आए, महाराज इस समय आपके ग्रह नक्षत्र बहुत तगड़े हैं, देवी जी आपको पाने के लिए तपस्या कर रही हैं। कन्हैया ने कहा तो फिर मिलवाओ, क्या बात है, ले चलो। तो चौथा विवाह कालिंदी यानी यमुना के साथ होता है। पांचवा विवाह मित्र और अरविंद नाम के दो भाई थे, इनके एक पुत्री थी, उससे मेरे कन्हैया का होता है। और छठा विवाह एक महाराज नग्नजिती नाम के राजा थे, उनकी पुत्री नग्नजिती थी। नग्नजिती इतनी प्रवीण, युद्ध कौशल में इतनी प्रवीणता प्राप्त थी उसको कि भागवत में तो बहुत विस्तार नहीं है, लेकिन मैंने किसी अंदर कथा में पढ़ा था कि एक बार केशव महाराज नग्नजिती के नगर में गए हुए थे, वहां का आतिथ्य स्वीकार किया। तो नग्नजिती पुरुष वेश में, सैनिक के वेश में आई, तो महाराज नग्नजित ने केशव से कहा कि केशव, इस बालक को देख रहे हो? मखौल किया, मजाक किया। ये मेरा बालक है और बहुत ही प्रवीण योद्धा है। कन्हैया ने कहा तो करूं दो हाथ। तो महाराज नग्नजित ने कहा कि अब ऐसे युद्ध करना तो नहीं ठीक है, लेकिन इसका कुछ रण कौशल देख लो आप। तो कन्हैया ने कहा भाई दिखाओ। नग्नजिती जो कि पुरुष वेश, सैनिक वेश में थी, हाथ में तलवार लिया और सामने एक ताड़ का वृक्ष था, और जितनी देर में हम पलक को गिराते हैं और उठाते हैं, इतनी देर में नग्नजिती उस ताड़ के वृक्ष पर चढ़ के और नीचे उतर आई। कन्हैया से कहा कि देखा आपने मेरा कौशल? कन्हैया ने कहा वो यही देखा कि तुम इस ताड़ के वृक्ष पर चढ़े और नीचे आ गए। ये कार्य तो एक नट भी बड़ी सहजता से कर देता है, इसमें कौन से युद्ध कौशल की बात है। तब नग्नजिती ने उस ताड़ के वृक्ष को हाथ लगाया और वो ताड़ का वृक्ष 7 खंडों में कटा हुआ था। इतनी तीव्र गति से तलवार चलाई नग्नजिती ने कि जितने लोग वहां खड़े थे किसी की दृष्टि ही नहीं पड़ पाई उस पर, इतनी योद्धा थी नग्नजिती। चौथा विवाह, छठा विवाह नग्नजिती से होता है। सातवां विवाह एक महाराज राजाधिदेव, एक वहां का राज एक नारी चलाती है जिसकी बेटी है भद्रा, उससे होता है। 8वां विवाह, उसमें उस विवाह में भी एक शर्त थी कि जो उसके यहाँ 7 सांड थे और बड़े भयंकर, बड़े बड़े सींगों वाले, उसने ये प्रण किया था कि जो एक रस्सी में इन 7 सांडों को नाथ देगा उसी के साथ भद्रा का विवाह होगा। सो हमारे कृष्ण कन्हैया उस स्वयंवर में जा करके और भद्रा का उन 7 सांडों को नाथ करके और भद्रा का विवाह संपन्न किया। 8वां विवाह जो है वो लक्ष्मणा का हुआ, मध्य देश के महाराज की पुत्री है। इस तरह से हमारे कन्हैया का 8 विवाह संपन्न हुआ। अभी बाकी कितना है? 16,100। एक भौमासुर नाम का दैत्य था, उसने ये संकल्प किया था वो राजाओं पर चढ़ाई करता और उनकी कन्याओं का हरण करके लाता जेल में डाल देता था। और ये संकल्प किया था कि जब 20,000 कन्याएं पूरी हो जाएंगी तब हम इनसे एक साथ सबसे विवाह करेंगे। अभी 16,100 कन्याएं उसके जेल खाने में बंद थी। कन्हैया को सूचना मिली, नारद जी ने बताया, भगवान 16,100 कन्याएं निरपराध इस राक्षस के कैद खाने में बंद हैं। आज मेरे द्वारिकाधीश उस भौमासुर को मार करके और उन 16,100 कन्याओं को मुक्त किया। तो जब जेल से वो बाहर निकली तो सबने हाथ जोड़ करके कन्हैया के सामने कहा, प्रभु आपने हमें जेल से तो मुक्त कर दिया,
लेकिन जरा विचार कीजिए कि मेरे भविष्य के बारे में शायद इस दुनिया में कोई ऐसा राजकुमार नहीं होगा कि जो हम सभी को अपनाएगा, क्योंकि सभी को पता है कि हम वर्षों से भौमासुर के जेल में कैद हैं। इस जगत में हमको अपनाने वाला कोई नहीं है। माता पिता के भी घर से हम वंचित हो चुके हैं। तो मेरे कन्हैया का तो भाई उनकी तो प्रतिज्ञा यही है कि जिसका कोई नहीं इस जग में उसका मीत कन्हैया, जिसका कोई नहीं इस जग में उसका मीत कन्हैया, जिसका कोई नहीं इस जग में उसका मीत कन्हैया। बंसी बजैया रास रचैया काली नाग नथैया, बंसी बजैया रास रचैया काली नाग नथैया। राजा हो या दीन दुखारी, राजा हो या दीन दुखारी सबका तू रखवाला। मुरलीधर गोपाला नंदलाल नंद के लाला, मुरलीधर गोपाला नंदलाल नंद के लाला, मुरलीधर गोपाला नंदलाल नंद के लाला, मुरलीधर गोपाला नंदलाल नंद के लाला। जिसका कोई नहीं इस जग में उसका मीत कन्हैया, जिसका कोई नहीं इस जग में उसका मीत कन्हैया। बंसी बजैया रास रचैया, बंसी बजैया रास रचैया काली नाग नथैया, बंसी बजैया रास रचैया काली नाग नथैया। राजा हो या दीन दुखारी, राजा हो या दीन दुखारी सबका तू रखवाला। मुरलीधर गोपाला नंदलाल नंद की लाला, मुरलीधर गोपाला नंदलाल नंद की लाला, मुरलीधर गोपाला नंदलाल नंद की लाला। अच्छा देवियों, जगत में तुमको अपनाने वाला कोई नहीं है, लेकिन अगर तुम सबकी इच्छा हो तो मैं ही तुम्हें अपना लूं। अरे सारी देवियों में चरणों में प्रणाम किया। देखो कृष्ण के चरित्र पर भी लोग उंगली उठा देते हैं, लेकिन देखिए हमारे श्री कृष्ण ने कितना बड़ा कार्य जगत का किया। इन 16,100 कन्याओं के सामने केवल 2 ही मार्ग बचा हुआ था। भौमासुर के जेल से निकलने के उपरांत केवल 2 ही मार्ग इनके सामने था, या तो ये आत्महत्या कर लेती या फिर ये कुमार्ग पर चली जाती। धन्य मेरा ठाकुर इस तरह से बन गए 16,108 पटरानियों के राजाधिराज। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय, बोलो भक्त भगवान की जय। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। 16,108 पटरानियां पराम्बा रुक्मिणी के भवन में। आज हमारे कन्हैया को सूचना मिला कि महाराज आप पिता बन गए। प्रथम कुमार का जन्म हुआ महाराज हमारे कृष्ण कन्हैया के पराम्बा रुक्मिणी के महल में। पर देखिए जब हमारा धन बढ़ता है, ऐश्वर्य बढ़ता है, मान सम्मान बढ़ता है, समाज में हमारी प्रतिष्ठाएं बढ़ती हैं ना, तो इसी के साथ साथ हमारे शत्रु भी बढ़ने शुरू हो जाते हैं। अगर आपने कोई अपराध नहीं भी किया है, किसी के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं भी किया है, तो समाज में कुछ ईर्ष्यालु प्रवृत्ति के लोग भी तो होते हैं जो ईर्ष्या बस आपके शत्रु बन जाते हैं।
उनके मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो जाता है। हाँ? तो बालक के जन्म होते ही एक राक्षस है जिसने उस बालक का हरण किया और ले जाकर के उसको समुद्र में फेंक दिया। नाम है शंभरासुर। शंभरासुर को भगवान के ऐश्वर्य से, भगवान के मान सम्मान से जलन है। लेकिन देखिए वही होता है ना, मैंने कल कहा था कि हरि इच्छा बलवान, भरद्वाज कौतुक सुनो हरि इच्छा बलवान। डाला तो समुद्र में, लेकिन वो बालक, उसको एक मछली ने निगल लिया और उस मछली को मछुआरे ने पकड़ा तो संजोग से सोचा कि बहुत बड़ी मछली लाओ, महाराज के यहाँ ही लेकर के चले, वहीं अच्छा इसका वो मिलेगा शुल्क। लेकर के शंभरासुर के ही घर आया तो सेवकों ने उस मछली को ले लिया और जब वो उसके भंडारे में गई और उस मछली के जब पेट को फाड़ा तो उस शंभरासुर के यहाँ भोजन बनाने का काम करती थी विद्यामती। और विद्यामती ने जब उस मछली के पेट को फाड़ा तो उसमें से बड़ा दिव्य सुंदर बालक प्रकट हुआ। सोचा क्या करूं, शंभरासुर को ले जाकर के बताऊं। इतने में नारद जी प्रकट हो गए। कहा क्या करती हो, इस बालक को उस दुष्ट राक्षस के पास ले जा रही हो, इसको पहचाना नहीं तुमने? विद्यामती ने कहा नहीं पहचाना तो नहीं। कहा ये तुम्हारा पति है। मेरा पति? हाँ देवी, जब तुम पूर्व जन्म में कामदेव की पत्नी रति के रूप में थी और तुम्हारे पति कामदेव भगवान शंकर समाधि में जब बैठे हुए थे, उनकी समाधि को तोड़ने के लिए जब गया था तो फिर भगवान शंकर ने क्रोधित हो करके तब शिवती सर नयन बुखारा, तब शिवती सर नयन बुखारा, चितवत काम भयो जरी छारा, चितवत काम भयो जरी छारा। भगवान शंकर ने काम की इस दुष्टता को देख करके अपना तीसरा नेत्र खोला। परिणाम स्वरूप कामदेव जब भस्म हो गया तो तुमने भोले बाबा के चरणों में गिर करके प्रार्थना किया था, भोले बाबा को दया हो आ गई और उन्होंने तभी तुमको ये वरदान दिया था ना, कृष्ण तने हुई है पति तोरा, कृष्ण तने हुई है तोरा, कृष्ण तने होई है पति तोरा, कृष्ण तने होई है पति तोरा, बचन अन्यथा होई न मोरा, बचन अन्यथा। देवी आज तुम्हारे वही कामदेव हमारे श्री कृष्ण के अंश बन करके और इस रूप में तुम्हें प्रकट हुए, इनकी सेवा करो। आप तो विद्यामती ने खूब भाव से, खूब शंभरासुर से छुपा करके महाराज सेवा करी। और जब प्रद्युम्न बड़े हुए तो जा करके शंभरासुर का वध करके और फिर विद्यामती पत्नी के साथ पहुंच गए द्वारिका। आज तो हमारे कृष्ण कन्हैया के आनंद का पारावार ही नहीं है भाई। आज तो बेटा भी विवाहित होकर के आया है। लेख ऐसा मिलता है कि भगवान के समस्त महारानियों के 10-10 पुत्र हुए और उन 10 पुत्रों के फिर 10 पुत्र हुए। नाती पोतों से पूरा द्वारिका बिल्कुल भर गया। एक बड़ी काम की बात देखिए, आपने हमारे प्रभु श्री राम के विग्रह को देखा होगा, हमारे श्री कृष्णचंद्र के विग्रह को, हमारे कृष्ण भगवान के विग्रह को देखा होगा।
भगवान कृष्ण तो अल्पकाल के लिए रहे इस भूमंडल पर, केवल 125 वर्ष लीला करके और इस धराधाम से प्रस्थान कर गए। लेकिन हमारे प्रभु श्री राम ने तो 13,000 वर्ष केवल राज ही किया था अयोध्या में। लेकिन जब आप भगवान की कोई तस्वीर या विग्रह देखोगे तो आपको ये 15 वर्ष की आयु में ही दिखेंगे। कभी देखा है किसी हमारे भगवान को दाढ़ी मूछ? नहीं देखा ना। 15 वर्ष के नीचे दाढ़ी मूछ तो होती नहीं। तो जब भगवान के पुत्र पौत्राज बहुत बढ़ गए द्वारिका में तो एक समस्या उत्पन्न हो गई। बाबा जी तो लगे 15 साल के, अब पोता और बेटे 50-50 साल के हो गए। कभी कभी तो माताओं के लिए समस्या उत्पन्न हो जाती थी, वो समझ ही नहीं पाती थी कि ये पति देव है कि ये पोता और नाती पोतों में से कोई आ गया है। बड़ी सुंदर लीला द्वारिका में हमारे कन्हैया करते रहे अपने पुत्र पौत्रादि के साथ में। एक दिन संत नारद आते हैं और मैंने बताया कि द्वारिका में कोई भी भवन किसी संत के लिए, किसी ब्राह्मण के लिए किसी क्षण कोई रोक टोक नहीं होती थी। एक बार हमारे श्री कृष्ण कन्हैया ने विचार किया कि हमारी सभी महारानियों में सबसे बड़ी पराम्बा रुक्मिणी जी हैं और जीवन में कभी 50 वर्ष बीत गए, मैंने इनको कभी क्रोध में नहीं देखा, कभी इनको क्रोध आते हुए नहीं देखा। और वैसे एक बात बताऊं, क्रोध किसी को नहीं आना चाहिए। एक जगह मैंने पढ़ा था, शायद मीमांसा शास्त्र की बात है ये, जहां तक कन्फर्म नहीं हूं, लेकिन किसी शास्त्र की बात है कि वेदांत शास्त्र की बात है। वेदांत, आप 12 महीने 12 घंटे भगवान के नाम का जप करो, जितना पुण्य आपको अर्जित होता है उतना पुण्य 2 घड़ी अगर आपने अकारण क्रोध किया है तो उतना पुण्य नष्ट हो जाता है। अब सोचो कि ये क्रोध हमारा कितना भयानक, कितना बड़ा शत्रु है। इसीलिए क्रोध को करना भी जरूरी है। गृहस्थ जीवन है, अगर थोड़ा सा बच्चों के, लेकिन क्रोध 3 स्थान से होता है। क्रोध 3 जगह से होता है। कहते नहीं, ये बात तो हम मन पर ले लिया, हाँ? मन पे मत जाओ। क्रोध केवल किसी को सद्मार्ग दिखाने के लिए, अच्छे मार्ग पर ले जाने के लिए, वो क्रोध केवल होठों से करो, केवल बस होठों तक रखो। तो हमारे कृष्ण कन्हैया ने विचार किया कि लाओ जरा देखते हैं कि क्या किसी परिस्थिति में रुक्मिणी जी को क्रोध आ सकता है। एक दिन बड़े प्यार से पहुंचे, खूब खुशी से। पराम्बा रुक्मिणी ने बड़ा स्वागत किया, सत्कार किया। अरे सरकार की बड़ी कृपा। कहा देवी जी आज कुछ बीती बातें याद आ रही हैं। अब कहो का करी, कुछ हुआ है इसे याद कहना, ये बहुत पहले से। एक छोटी सी मैं आपको, एक हमारे गुरु जी कहा करते थे, एक बार श्री ब्रह्मा जी के यहाँ किसी देवता ने कहा महाराज ये पृथ्वीवासी बड़े उत्तम है। ब्रह्मा जी ने कहा क्या बात करते हो, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। जिस मनुष्य शरीर के लिए देवता लोग तरसते रहते हैं, उन मनुष्यों को कहते हो बड़े उद्दंड हैं। उस देवता ने कहा सरकार बिल्कुल सच्ची कह रहा हूं। ब्रह्मा जी ने कहा एक सेवक से कि जाओ लाओ जरा पृथ्वी से देखें, चेक करें, टेस्ट करें। वहां से दो ब्रह्मा जी के जो दूत आए पृथ्वी पर। संयोग से जिस गांव के पास पहुंचे एक विद्यालय था, उस विद्यालय पर एक ही पंडित जी पढ़ाने जाते थे, बस एक ही थे। पहले प्राइमरी वाले जो टीचर होते थे, जो जानकार हैं, देखते हैं सब घर का सारा काम काज निपटा करके उसके बाद में करीब आज के 35-40 साल पहले वाली बात जो बता रहे हैं,
पंडित जी 11:30 बजे घर का काम वाम सब निपटा करके, तब तक 10-20 बच्चे जो इधर उधर खेल रहे थे, पंडित जी आ गए, पंडित जी आ गए, पंडित जी आ गए। अब चलो सबको बिठाया, 2-4 बच्चों को सेवा में लगाया, कुछ को बिठा दिया, चलो भाई तुम लोग कुछ पढ़ो रो। इतने में दोनों ब्रह्मा जी के दूत आकर के कुर्सी के पास खड़े हो गए। पंडित जी ने देखा, भैया तुम लोग कौन हो? कहा हम ब्रह्मपुरी से आए हैं। पंडित जी ने कहा कागज पूरा है हमारा? कहा नहीं पूरा नहीं है, चलो फिर तुमको यहाँ छोड़ जाएंगे। अच्छा फिर छोड़ जाओगे? तब तक 2 बच्चे ऐसे उद्दंड बच्चे थे आ गए। गुरुजी ने कहा भाई देखो ऐसा है कि हम जा रहे हैं जरा ब्रह्मा जी के पास में, बुलौआ आया है, तो तुम दोनों थोड़ा सा बड़े हो, जब तक मैं लौट के ना आऊं थोड़ा सा विद्यालय देखना। मॉनिटर बना दिया, मॉनिटर। कहा तुम दोनों मॉनिटर चल देखते रहे। कहा गुरुजी कहाँ जा रहे हो? कहा ब्रह्म लोग जा रहे हैं। तो एक बच्चे ने कहा कि तो गुरुजी हमारी एक चिट्ठी लेते जाओ ब्रह्मा जी के लिए। गुरुजी ने कहा अब जा रहे हैं, जा तो रहे, लाओ लेते जाते, लाओ लिखते। तो दर्जा 5 का एक छात्र था, उसने लिखा चिट्ठी ब्रह्मा जी को कि हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान ब्रह्मपुरी तुम्हारे पास जा रहे हैं, देखो इनकी सेवा शुश्रूषा में किसी प्रकार की कोई कमी ना होने पाए। संजोग से उस बालक का नाम था शंकर, नीचे मारा अपना साइन शंकर। तब तक दर्जा 4 वाला कहा है, तो 5 वाले ने चिट्ठी लिख दिया, लाओ हम भी लिखा है। कहा गुरुजी हमारी भी चिट्ठी ले जाओ। कहा लाओ जा ही रहे तुम्हारी भी लेते जाएंगे, क्या करना है। उसने भी ऐसे लिखा। अब नीचे उसका नाम था संजोग से विष्णु। अब उसने अपनी साइन मारी विष्णु। गुरुजी ने एक चिट्ठी इधर रखी, एक चिट्ठी इधर रखी। ब्रह्मा जी के दूत लेकर के पहुंच गए, ब्रह्मा जी के सामने खड़ा किया। पंडित जी ने हाथ जोड़ करके ब्रह्मा जी का अभिवादन किया। ब्रह्मा जी ने कहा भाई देखो कहां से इसमें कौन सी कमी नजर आ रही है? हाँ देखो इतने सीधे साधे लोग। थोड़ी देर के बाद में उन सेवकों से कहा कि ले जाओ इनको वहां छोड़ाओ, विद्यालय पे छोड़ाओ। जब गुरुजी चलने लगे तब तक याद आ गई कि चेलों ने चिट्ठी दी थी। दाहिने पॉकेट से चिट्ठी निकाली, कहा पितामह एक चिट्ठी लेकर के मैं आया था। अब वो जिस चिट्ठी को भगवान शंकर के थे, पहली चिट्ठी ब्रह्मा जी ने पढ़ा, देखा, अरे बड़ा डांटा अपने सेवकों को, अरे मूर्खों, हाँ मैंने मृत्यु लोक के किसी साधारण व्यक्ति को लाने के लिए कहा था, अगर कहीं भोले बाबा की दृष्टि घूम गई हो तब शिव तीसर नयन उघारा तो ब्रह्मपुरी भी जला के खाक कर देंगे। अरे तुम उनके गुरु को ही ले आए। अब तो पंडित जी ने सोचा चिट्ठी बड़ा काम कर गई, तब तक गई दूसरी वाली चिट्ठी भी पकड़ा दिया और उसमें विष्णु का साइन देखा। ब्रह्मा जी तो तुरंत अपने आसन से खड़े हो, अरे बाप रे बड़ा अपराध हुआ, पाहिमाम त्राहिमाम, अपने ब्रह्मासन पर ही पंडित जी को बिठाया और फिर क्या सेवा धूप दीप आरती होने लगी। पंडित जी ने सोचा ये तो बड़ा काम हुआ, अब तो फिर क्या आदेश है? कहा एक काम करो, ये जो ब्रह्मपुरी में जो सोने के खंभे सब लगे हैं इसको तोड़वा करके जा विद्यालय पर गिरवाओ सब। हाँ? तहस नहास सब सोने के जितने खंभे। अब कैसे ना भगवान विष्णु के गुरु, भगवान शंकर के गुरु, हाँ कैसे ना बात। अब क्या करें और क्या आदेश है? कहा एक काम करो, चलो मुझे नर्क तक लेकर के चलो। अच्छा सरकार, लेकर के गए। कहा नर्क का फाटक खोल दो। खुल गया फाटक। कहा जितने जीव हैं इनको सीधे बैकुंठ पहुंचाओ। अब लाइन लग गई नर्क से बैकुंठ तक। जो बेचारे हजारों वर्षों से नर्क की यातनाएं भोग रहे थे, पंडित जी के भी तमाम पूर्वज सड़ रहे थे नरक में हजारों वर्ष से, पूरी की तरह उबल रहे थे कड़ाहे में। निकल निकल करके सब बैकुंठ पहुंचते जा रहे हैं। महाराज बैकुंठ के पार्षदों ने विचार किया, ओहो लगता है भूमंडल पर धर्म कर्म बहुत बढ़ गया क्या? नहीं कभी इक्का दुक्का साल 2 साल में एकाध कोई आता था, ये तो लाइन लग गई वहां से यहां तक।
भाग के पार्षद पहुंचे भगवान विष्णु के पास। सरकार, सेवकों की तरफ देखा, क्या बात है? कहा सरकार वैकुंठ का विस्तार करवाइए, जगह कम पड़ रही, बैरिकेड कम होती जा रही हैं। अरे बड़ा धर्म कर्म बढ़ गया पृथ्वी पर। भगवान ने विचार किया, देखा, आए ब्रह्मलोक, ब्रह्मा जी से कहा क्या कर रहे हो? कहा सरकार बड़ा अपराध हुआ, बड़ा वो भूल, बस मैंने आपके पूज्य गुरुदेव भगवान को ही बुला लिया। भगवान ने कहा जितना जल्दी हो सके इसको नीचे डालो, नहीं तो ये ब्रह्मपुरी नहीं बैकुंठ भी तहस नहस कर डालेगा। तो इनका काव कहा जाए। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। भगवान ने सोचा रुक्मिणी जी को कभी क्रोध आया नहीं, लाओ जरा आज टेस्टर लगाऊं। देवी कुछ पुरानी बातें याद आ रही हैं। पराम्बा रुक्मिणी तो हाथ जोड़ के सुनती जा रही है। अच्छा एक बात बताओ, तुमने हमारे अंदर ऐसा कौन सा गुण देख करके मेरे गुण पर रीझ गई, जो तुमने एक ब्राह्मण के हाथ पत्रिका भिजवा करके और मेरे द्वारा अपना हरण करवा लिया? तुम्हारा विवाह शिशुपाल के साथ तय हुआ था, राजा था दमघोष नरेश, राजगद्दी मिलने वाली थी उसको। रुक्मिणी जी सोच रही, लगता है कोई अपराध हो गया हमसे क्या? मेरा वंश स्थापित कभी राजा हो नहीं सकता है यदुवंश में। राजा महाराज उग्रसेन थे। अंततः भगवान ने श्री पराम्बा रुक्मिणी जी को कहा तुमको शिशुपाल से विवाह कर लेना चाहिए था। माता रुक्मिणी तो कांपती जा रही हैं। अंत में भगवान ने यहां तक कह दिया कि देखो देवी, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। पराम्बा रुक्मिणी जब भगवान के द्वारा यह सब सुना, अब बताओ जिसके पास 50-50 वर्ष के नाती पोते हो गए, भगवान कह रहे हैं अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। अरे उनके हाथ से तो पंखा छूट गया, मूर्छित होकर गिर गई। भगवान चतुर्भुज रूप से प्रकट होकर के 2 हाथ से तुरंत पराम्बा रुक्मिणी को उठाया और एक हाथ से पंखा झलने लगे, एक हाथ से पानी का जल का छींटा मारने लगे। देवी 50 वर्षों में आज तक मैंने कभी तुम्हारा क्रोध नहीं देखा था, और आज मैंने थोड़ा सा मखौल क्या किया, थोड़ी देर के बाद में जब मूर्छा जागी पराम्बा रुक्मिणी की, तो बड़ा सुंदर संवाद पराम्बा रुक्मिणी का और केशव का होता है। केशव, आपने जो बात कही है, आपने कहा कि आप मेरे लायक नहीं थे। वास्तविकता कोई बात आपने गलत नहीं कही है, सारी बात सही कही। आपने कहा कि आपके अंदर कोई गुण नहीं, तो वास्तविकता ही तो है। मैं जानती नहीं हूं क्या कि आपके अंदर कोई गुण, आप तो निर्गुण निराकार हो, आपके अंदर कौन सा गुण है? बड़ा सुंदर संवाद होता है पराम्बा रुक्मिणी का और श्री केशव जी का। बड़ा आनंदमय परिवार हमारे कन्हैया का और पराम्बा रुक्मिणी। 16,108 पटरानियां। समय हम सभी विराम की तरफ चल रहे हैं। एक विडंबना है, थोड़ा सा विलंब कर देते हो, इसलिए मैं सोचता हूं कि सभी लोग आ जाओ तो कथा शुरू करूं। अब जब जैसे कथा शुरू करते हैं, घंटे भी कथा नहीं हो पाती, तब तक विराम का समय आ जाता है। अब देखिए 2 दिन का समय केवल कथा के लिए बचा है, कल और परसों, और 2 दिन थोड़ा सा समय से आने का प्रयास कीजिए। कल हम सभी भगवान के परम हृदयी सखा श्री सुदामा जी का आगमन होगा द्वारिका में, और बड़ी सुंदर लीला श्री सुदामा चरित्र से संबंधित कल व्याख्यान की जाएगी। जैसी हरि की प्रेरणा होगी, हरि की इच्छा होगी। एक छोटी सी आज रचना भी 5 मिनट का समय केवल बाकी है, और वो आज 2 हमारे रवि भैया कह रहे थे कि आज 3 दिन हो गया रचना नहीं हो रही है। और चूंकि हम सभी भोले बाबा के दरबार में बैठे हैं, एक कोई 5 बरस की एक राजकुमारी थी जिसका नाम था मीरल,
उसने 5 वर्ष की अवस्था में भोले बाबा को अपना पति मान लिया और पति मान करके ही उनको उनकी बड़ी सेवा शुश्रूषा करती है, हमेशा उन्हीं के ध्यान में लगी रहती है। 5 वर्ष की कन्या घर में खूब पूजा पाठ करती है। महाराज और महारानी भी बड़े प्रसन्न होते हैं, खूब आनंद ले रहे हैं। जब वो कन्या विवाह योग्य हुई तो पिता ने उस कन्या का विवाह किसी राजघराने में तय कर दिया। बारात आई, विवाह भी संपन्न हो गया, लेकिन जब इस कन्या को अपने भोले बाबा को छोड़ करके और ससुराल जाना हुआ तो इस कन्या ने कहा कि मैं बिना भोले बाबा के कैसे रह पाऊंगी, कैसे जी पाऊंगी, और मैंने इन्हीं को तो सब कुछ मान लिया, तो अब इस जगत से मैं कैसे बंध पाऊंगी। पर विडंबना है, माता पिता की भी इच्छा है। वो कन्या भगवान भोले बाबा के स्वरूप को पकड़ करके और रोने लगी और कह रही है, सरकार कि छोड़ के न जइबे तो के कि छोड़ के न जइबे तो के हे गिर जाके पिया कांपे जिया। सरकार, बचपन से लेकर के आज तक आपकी सेवा में लगी रही, आपकी पूजा में लगी रही, और आज आपको छोड़ करके क्या मैं जी पाऊंगी। कि छोड़ के न जइबे तो के गिर जाके पिया कांपे जिया। चली रे चली ससुरारिया कांपे जिया। चली रे चली ससुरारिया। मेरे माता पिता ने मेरा विवाह अन्यत्र कर दिया और मैंने आपको ही अपना सर्वस्व माना। सरकार,